आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है, और दरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा और मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलेमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो अबूज़र बनाया, बेदात को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ों दरूद और करोड़ों सलाम उन हस्तियों पर जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आशी को नवाजा तो हुर बनाया। हद हो गई करीमी की जिन हस्तियों ने मलंग को नवाजा तो कलंदर बनाया। अल्लाह तुम्हें आबाद। दुआ कर रहा हूँ आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आप तमाम हज़रात व मोमिनीन को इस फर्श अज़ाब पे तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमा। बानियान बिलखुसूस मुजाहिद मिल्लत जाफरिया जनाब मोहतरम सैयद वक़ार और हसनैन शाह साहब, खालिक़ कौनैन उनकी ये मेहनत, कोशिश, काविश, खर्च अखराजात, लंगर, नियाज, अकीदा और नीयत बादशाहों के दरबार में कबूल व मकबूल फरमाए। जिसके दिल में जो भी दुआ मुराद सांस ले रही है, आले मोहम्मद का अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज से सलवात पढ़ी। ना तवील पढ़ना है, ना आपको जहमत ज्यादा देनी है। मेरे बाद पढ़ने वाली हस्तियां आपके हर दिल अजीज हस्तियां जनाब जितने भी तशरीफ फरमा है, जाकर मुझसे बहुत बेहतर पढ़ने वाले। हाजिरी है, नौकरी है, बिल्कुल घर समझ के आता हूँ यहाँ पे। वक़ार शाह साहब से ताल्लुक़ वास्ता इतना पुराना, इतना गहरा है। वालिद गिरामी के बेहतरीन मसाहिब में से उनको गिना जा सकता है। नीयत ही सिर्फ हाजिरी हो जाए, नाम लिखा जाए फहरिस्त में, वो लिखा गया, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। बस राज़ी रहिएगा। मैं पहला शेर अर्ज़ करता हूँ, आपका मिजाज देखता हूँ तो पता चल जाएगा कि कितनी अशार पढ़ने की ज़रूरत है। आज का ये इज्तिमा गवाह है, 14 सदियाँ गवाह हैं, घरों पे लहराते अलम गवाह हैं। हर जंजीर जन की पुश्त पे लिखी हुई मवद्दत की तहरीर गवाह है। हर मातमी के सीने पर मवद्दत का एक एक निशान गवाही दे रहा है। हुसैन कल भी मुतमईन था, हुसैन आज भी मुतमईन है। हुसैन कल भी मुतमईन था, हुसैन आज भी मुतमईन है। यजीद कल भी परेशान था, यजीदियत आज भी परेशान है। आज की परेशानी बड़ी आसानी से समझ में आने वाली है। गली गली में हुसैन का अलम है, परचम है, मातम है, नोहा है, शबीहात हैं, जिक्र है, अज़ादारी है, सबीले हैं, मातमी हैं, अज़ादार हैं। फिक्र समझ में आ गया तो नौकरी हो जाएगी। अलम से जलने वालों को कई रास्ते बदलने पड़ते हैं। बिस्मिल्लाह, मौला आपका आबाद शाद रखे। आज की परेशानी नसीम शाह साहब मौला आपका आबाद रखे, बहुत बड़े अज़ादार हैं, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी करवाते हैं और बहुत ही अच्छे दोस्तों में से। ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं। इमामिया कॉलोनी लाहौर का बहुत बड़ा इज्तिमा, इसे इस मजलिस अज़ा को अज़ादारी का कन्वेंशन भी कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा।
तकरीबन पूरे मुल्क की नुमाइंदगी है। आवाज नहीं है, वो साउंड वाले को मिन्नत करूंगा, इस तरफ आवाज जरा कम है। तो ये जुड़े हुए हाथ हैं, मैं फिक्र अर्ज करना चाहता हूं। आज की परेशानी समझ में आने वाली। कल क्या परेशानी थी जब तख्त भी था, ताज भी था, बादशाहत भी थी, मिंबर पे हाथ है, आलम के साए में हूं, इसी लहराते हुए, इसी सर बुलंद और ना झुकने वाले आलम की कसम, कल की परेशानी आज से बड़ी। जुल्म के रुख पे खौफ तारी है। ये पहले आजादार से आखिरी खड़े हुए आजादार तक अकील मोहसिन की आवाज अगर पहुंच रही हो, दिल में उतरने के काबिल हो और उतर जाए तो फिर एक मर्तबा ऐसे बोलिएगा जैसे जिक्र में बोलने का हक है। जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, क्यों? कट गया सर बयान जारी है। उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, बोलती ज़बाने मौला आपको हिफ्ज़ो मान रहे। आप जियो यार, मौला आपका आबाद रखे, नौकरी हो गई। जुल्म के रुख पे मज़ारी साहब, मौला आपका आबाद। लतीफ़ भाई, मौला आपके बच्चों की जिंदगी दराज के कर्जदार हैं, ज़ियारतों पे जाने वाले। जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर, कट गया सर बयान जारी। सर उठाइएगा, मुझे नहीं मालूम नारा कहां तक जाएगा, जिसके दिल में शेर उतर गया उसकी जबान चुप नहीं रहेगी। कट गया सर बयान जारी है, कट गया सर। टेलीविजन तक बकवासबाजी की गई कि करबला में 2 शहजादों की जंग थी। हमारा बच्चा भी नहीं मानेगा कि 2 शहजादों की जंग थी। यजीद और था, हुसैन और है। यजीद और था, नहीं 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 नहीं, यजीद और था, हुसैन और है। यजीद और था, हुसैन और है। अगर शेर पढ़ के मुझे नशा तारी हो जाए आपको भी, फिर नारा सुनाइए। जुल्म के रुख पे खौफ तारी है, कट गया सर बयान जारी है। सब्र और जुल्म का तकाबुल क्या, एक शहनशाह एक भिखारी है। मौला तुम्हें मोहताज न करे, किसी कमीने का मोहताज। आप जिए, आप सलामत रहें, ये झोली खाना के दुआएं दे। बिस्मिल्लाह। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। वाह वाह सैयद, वाह। आप जियो मुझे, मेरा सलाम आपको। तेरी जिंदगी, मौला तेरी जिंदगी करे। जुल्म के रुख पे खौफ तारी, कट गया सर बयान जारी। सब्र और जुल्म का तकाबुल, एक शहनशाह। 4 फिक्रे पढ़ता हूं, वो फिक्रे नहीं है, वो कोई नूरानी बयान है। जिसे नूर से लिखा जाए हक अदा ना हो, जिसे जिब्राइल के परों पे लिखा जाए हक अदा ना हो, जिसे जनाब मीसा में तम्मार की जबान उधारी लेकर पढ़ा जाए हक अदा ना हो। फिक्रे हैं शहनशाह बादशाह इमाम हुसैन के। 9 लाख को मेरे बादशाह ने जो खिताब किया उसके 4 सतरे पढ़ते, उड़ के पढ़ी जाए तब भी हक अदा ना। इमामिया कॉलोनी कभी लफ्ज जाए हुआ ही नहीं। बचपन से आपने आजादारी में सांसें ली हैं। अल्लाह आपकी सांसों को अपनी अमान में रखे। ये जुड़े हुए हाथों से 4 पूरे दिन की दाद एक तरफ। मैं ये नहीं कहता मुझे ज्यादा दाद दे, फिक्रा इस काबिल हो तो बोलिएगा, वैसे कि मेरा दिल पढ़ने को चाहे। 9 लाख के लश्कर को खैबर शिकन के फर्जंद अजीम ने देखा और खिताब शुरू किया। आवाज में घन घरा जैसी थी, लहजा ऐसा था, जलाल ऐसा था। हवाओं की सांस रुक गई, जमाने की धड़कन ठहर गई। नसीम शाजी शर्क से गर्ब, शुमाल से जनूब, जमीन से आसमान, सकूत छा गया। परिंदों की बोलियां चुप हो गई हुसैन को सुनने के लिए।
9 लाख को देख के फरमाया तुम नहीं जानते हम कौन हैं। बिस्मिल्लाह हमारा इब्तदाइया है, बल्लिग़ हमारी मंजिल है, काबा कौसैन हमारा पड़ाव है। कल तक खड़े होकर दाद दो फिक्र की कीमत नहीं। काबा कौसैन हमारा पड़ाव है, सितारे हमारे नक्शे कदम हैं, कहकशा हमारी रह गुजर है। रूए जमीन पर वो सिर्फ हम ही हैं जो हालत नमाज में किबलों का रुख तब्दील करने पे कादिर हैं। आखिरी बंदे तक मेरी निगाह है, बेखुद न कीजिएगा। मैं वो फिक्र पढ़ रहा हूं जो अगले साल की 28 रजब तक ज़हन में नहीं लहू में गूंजेगा। हालत नमाज में किबलों का रुख तब्दील करने पर हम कादिर हैं। मैं फर्जंद मुस्तफा हूं, मैं जानता हूं तुम दौलत के लालच में यहां आए हो। हालांकि तुम जानते हो कि तुम्हारे एक सवाल पर तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा मैं तुम्हें अता करने की कुदरत रखता हूं, मगर मैं जानता हूं तुम नस्लन भिखारी हो। बोला करो यार, जिक्र में बोला करो, उठे हुए हाथ मोहताज ना हो। मौला तुम्हें आबाद शाद। मगर मैं जानता हूं, देखिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब इमरान मज़हरी साहब मौजूद हैं, मौला ने देर तक सलामत रखे। मैं इनके भी जिम्मे लगा। मेरी ख्वाहिश है कि कोई बंदा उठ के ना जी ये जो खुतबात हैं बादशाहों के मदीने से लेके करबला शाम, इन खुतबों को जमा किया जाए किताब। बहुत अजीम काम होगा जो भी बंदा करे। ये हमारे बच्चों को याद होने चाहिए कि हमारे बादशाहों ने क्या क्या कहा था। हजरत अब्बास ने 9 लाख के लश्कर को देखा और एक फिक्र फरमाया, तुम क्या समझते हो कि तुम हमारी लड़ाई के काबिल हो? पढ़ गया जो पढ़ना। मैं अली का बेटा हूं, तुम जानते नहीं मेरे इख्तियारात कितने। चाहूं तो घोड़े पे बैठ के लड़ूं, चाहूं तो उतर के लड़ूं, चाहूं तो खड़े होके लड़ूं, चाहूं तो तलवार के साथ लड़ूं, चाहूं तो तलवार के बगैर लड़ूं। 9 लाख की आंखों में आंखें डाल के अबुल फजल अब्बास ने फरमाया तुम हमारे इख्तियारात नहीं जानते, तुम्हारे साथ लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं सिर्फ कह दूं मर जाओ तो मर जाओगे। क्या करूं, कहां जाके राजी हूं। बड़ी मेहरबानी मौला तुम्हें आबाद रखे। मैं सिर्फ कह दूं मर जाओ तो तेरी जिंदगी। मैं नहीं पढ़ता, ज्यादा तफसील पढ़ता नहीं। मैं शहजादा अली अकबर के 4 मिसरे पढ़ता हूं रजस के। वो नसर है, मैं उसको नज़्म में पेश कर। शायर का, बहुत बड़े शायर का बेटा बैठा है, मौला जिंदगी करे, नवाब आरिफ साहब। ये 17 मैंने भीख में मांगी। ये जितना माहौल आपने माशाल्लाह मवद्दत से लबरेज माहौल मिल जाए ना जी, पढ़ने को दिल तो चाहता है। पढ़ना थोड़ा है भाइयों, मेंबर देता हूं। ये खुतबा है बादशाह अली अकबर, और पहले फिक्रे पे अंदाजा हो जाएगा इमामिया कॉलोनी का अंदाज समात और मेयार समात किस बुलंदी पे पहुंचा होगा। 9 लाख की तरफ हम शक्ल पैगंबर ने देखा, और पहला फिक्र फरमाया तुम में से तो कोई ऐसा होगा नहीं जो बता सके कि वो कौन है। छोड़ दे पानी है, तुम में से तो कोई ऐसा होगा नहीं जो बता सके कि वो कौन है, क्योंकि बताने के लिए 3 पुश्तें बतानी पड़ती। हमेशा हमने बताया, आज भी मैं ही बताता हूं कि मैं कौन हूं। 4:17 सुनिए, मैं जा रहा हूं। 9 लाख की तरफ देखा और फरमाया जो जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते वो जान लो। अकबर हूं किबरियाई का मजहर हूं जान लो। हाय जिन्हें किबरियाई का मजहर समझ नहीं है, मौला तेरी जिंदगी करे।
इमाम हुसैन तुझे बहुत बड़ा जाकिर बनाए, बहुत बड़े बाप का बेटा है मुर्तजा तू। ये फिक्रे नहीं है, मिसरे नहीं है, ये मेरे लिए इनाम है बादशाह। सुनिएगा भाईजान, दुआ कीजिएगा, छोटा लफ्ज कभी लिखा नहीं। 9 लाख को जलाल आमेज नजरों से देख, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो जान लो। अकबर हूं किबरियाई का मजहर हूं जान लो, फरजंद शाह अक्स 72 हूं जान लो। मैं आपको ये दोनों हाथों से सल्यूट पेश कर रहा हूं, जिस अंदाज से आप तवज्जो से इन हमाक से सुन रहे हैं। सिर्फ अगले 4 सत्र जरा गौर से सुनिएगा। अकबर हूं किबरियाई का मजहर हूं जान लो, फरजंद शाह अक्स 72 हूं जान लो, यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हूं जान लो। जो थका हुआ नहीं है वो सुने, जो बेदार बैठा है वो सुने, जिसके दिल में मवद्दत है वो सुने, जिसका अकीदा बुलंद है वो सुने। अकबर हूं किबरियाई का मजहर हूं जान लो, दीवारें बोलें तो बोलिएगा वरना चुप रहने की छुट्टी देता हूं। अकबर हूं किबरियाई का मजहर हूं जान लो, फरजंद शाह अक्स 72 हूं जान लो, यूसुफ से हुस्न में कहीं बढ़कर हूं जान लो। मैं सर बसर शबीह पैगंबर हूं जान लो, मैं सर बसर शबीह पैगंबर हूं जान लो। लहजा ऐसा था 9 लाख की सांसें एक मर्तबा रुकने पर मजबूर हो गई। सहमे हुए डरे हुए जर्द लश्कर को हम शक्ल पैगंबर ने देखा और फरमाया, तुम पर न क्यों हो खौफ शिकस्तो ज़िवाल का, 18वां बरस हूं अली के जलाल का। इमाम संत में आबाद राजी हो गया, मौला की कसम दिल जीत लिया। तुम पर न क्यों हो खौफ शिकस्तो ज़िवाल का, 18वां बरस। 9 लाख को देखा, 9 लाख की तरफ देख के फरमाया मैं लड़ने आया हूं और अब ऐसे मैदान से वापस नहीं जाना। किसी ने कहा जी क्या करेंगे? फरमाया खैबर शिकन के जंग में जौहर दिखाऊंगा, मैदान है जोरे बाजू हैदर दिखाऊंगा। मिस्रा जो समझेगा वो बोलेगा। खैबर शिकन के जंग में जौहर दिखाऊंगा, मैदान है जोरे बाजू हैदर दिखाऊंगा। अभी आप बेदार नहीं। खैबर शिकन के जंग में जौहर दिखाऊंगा, मैदान है जोरे बाजू हैदर दिखाऊंगा। कुछ इस तरह मैं तेज के जौहर दिखाऊंगा, उड़ते हुए फिजा में तुम्हें सर दिखाऊंगा। या अली हिम्मत देना, हिम्मत देना। मैं कभी कभी ऐसे पढ़ता हूँ, इमाम अकरम आप भी जानते हैं, मैंने कभी भी यहाँ पे 2-4 अशार के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। पहली बार नाज़म पढ़ने की जुर्रत की, दिल ने कहा इसलिए पढ़। उड़ते हुए फिजा में तुम्हें, इन मिसरों की दाद नहीं चाहिए, दुआ चाहिए। जनाब इमरान मज़ाहरी साहब, मौला इससे ज्यादा आपको बख्त नसीब फरमाए। आप भी शायर हैं, मुर्तजा मिसरों की दाद नहीं, दुआ चाहिए। मिसरा देखिएगा, काफिया बंदी देखिएगा, काफिया पैमाई देखिएगा। उड़ते हुए, नसीम शाह जी, उड़ते हुए फिजा में तुम्हें सर दिखाऊंगा, एक बार में ही खोदो ज़िरा काट दूंगा मैं। अगला काफिया सोचे भाईजान, एक बार में ही खोदो ज़िरा काट दूंगा मैं, गर्दन के साथ दिल की गिरा काट दूंगा मैं। मुर्शिद दुआ करनी, मुर्शिद दुआ, मेरा हिस्सा मिल गया, मौला की कसम मिल गया, मौला की कसम मैं राजी हो गया। आगे दाद नहीं भी दोगे तब भी राजी। 9 लाख को देखो और एक बार जलाल में आ। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे खिलाफ हमारी तलवार चले। किसी ने पूछा तलवार के बगैर कैसे लड़ सकते? फरमाया तुम जानते ही हो ना हम कौन है बद से जिंदगी की तनाबे उखाड़ दूं। पीछे रह गया। ये अलम गवाह है, मुझे इन मिसरों पर बाहर से टेलीफोन पर दाद मिली है। शोरा ने मुझे नवाजा है दाद से इन मिसरों पर। मौला जिंदगी तराज करे कमाल हैदर रिजवी साहब की कराची से ताल्लुक है, शायरी को ज्यादा समझते हैं। पता नहीं कितनी दुआएं उन्होंने दी और कितनी बार ये मिसरे सुने उन्होंने। मौला की कसम मौजूद थे, मैं पढ़ रहा था। ये अगले मिसरे सुनिएगा।
हैबत से, अल्लाह नक्शा बन जाएगा ज़हन। हैबत से जिंदगी की तनाबें उखाड़ दूं, मिसले गुबार मैं तुम्हें धरती से झाड़ दूं। कोई पहुंचे तो बोले ना, कोई पहुंचेगा तो बोलेगा ना यार। आप सुनिएगा ना, काफिया ज़हन में रखिएगा, काफिया हैबत से, काफिया ज़हन में रखिएगा। हैबत से जिंदगी की तनाबें उखाड़ दूं, मिसले गुबार मैं तुम्हें धरती से झाड़ दूं। जिस्मों को चीर कर अभी रूहों को फाड़ दूं। चाहूं अगर तो मैं तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूं। हक अदा हो गया, मौला की कसम, हक अदा हो गया। बस यही चाहिए था। हैबत से जिंदगी की तनाबें उखाड़, मिसले गुबार मैं तुम्हें धरती से झाड़ दूं। जिस्मों को चीर कर अभी रूहों को फाड़ दूं। चाहूं अगर तो मैं तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूं। किसने कहा इतने इख्तियारात है तो फिर तलवार क्यों चलाते हैं? फिर मैं जी चाहता है संगे सितम धार से कटे। कभी सुन लिया करो, खैर कुछ नहीं होता। जी चाहता है संगे सितम धार से कटे। सर का सरों की फसल है, तलवार से कटे। मेरा आना हो गया, मेरी हाजिरी हो गई, आपने भी हक अदा कर दिया, बल्कि हक से भी ज्यादा दे दिया। मेरी औकात इतनी नहीं जितना आपने नवाज दी। ये 6 सत्रें आपके लिए सत्रें हो सकती हैं, मेरे लिए इनाम है बादशाह। मैं करबला जाके सजदा रेज होकर शुक्रिया अदा करके आया हूं, और कई बार दोबारा जाऊं तब भी शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं। मिसरे बड़े, फरमाया याद रखो मैं लड़ने आया हूं। मेरी सारी पढ़ाई भूल जाएगा, ये फिक्र न भूलिए, इसे दिल पे लिखना है जो मैं पढ़ रहा हूं। मुझे वक्त के इमाम का हुक्म है, अकबर जाओ और लड़ो। नसीम साहब, मैं आपसे दुआ लूंगा इन मिसरों। पूरे मजमे की तवज्जो चाहिए, पूरे मजमे की बहुत बड़ा फिक्र। अपने कद से बड़ी बात कर रहा हूं, ओढ़ के पढ़ूं तब भी हक अदा ना। मुझे इमाम वक्त ने हुक्म दिया है, और ये हिस्टोरिकल बात है कि बादशाह हुसैन ने हुक्मन कहा था कि मैं इमाम वक्त हो के अली अकबर तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। मैं मना से मैसरा, मैसरा से करबला लश्कर, अव्वल से आखिर एक मर्तबा तुम्हारी तलवार की नोक पहुंचे। हाथ जोड़ के कहा बाबा क्यों? फरमाया वो देखना चाहता है अगर मेरा महबूब लड़ता तो कैसे लड़ता। उठे हुए हाथ, तेरी जिंदगी मुर्शिद तू जी में। मौला पुत्रों ने धाराबाद करी, मौला पुत्रों ने शहराबाद। वाह 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 वाह। दोनों हाथ बुलंद करके नारा मौला से तो सलामती। क्या बात, क्या बात। पूरी जिंदगी ममनून रहूंगा जैसे आपने सुना, क्योंकि वो देखना चाहता है अगर मेरा महबूब लड़ता तो कैसे लड़ता। फिर शहजादे ने सहमे हुए लश्कर को देख के वार्निंग दी, खबरदार किया 9 लाख को तन्हा शहजादे ने। और किस अंदाज से बात की? फरमाया जोश अली के जज्बे बेदार से डरो। मुझे नहीं मालूम मैंने कितनी मजालिस इस साल इमामिया कॉलोनी में पढ़नी है, ना दीजिएगा दाद, राजी रहूंगा। इन मिसरों को जाया ना कीजिएगा, मेरा दुख हो जाएगा, मेरा दिल दुख जाएगा। जैसे आप सुन रहे हैं, उम्मीद नहीं है कि मेरा कोई लफ्ज नीचे जाएगा जमीन पे। एक मर्तबा जरा दिल और ज़हन को जिक्र की तरफ ले आओ, मैं मिसर सुनाता हूं। जोश अली के, मदारी भाई अल्लाह अकबर। जोश अली के जज्बे बेदार से डरो, उम्वी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। तो पीछे साहिबान बैठो, जरा शामिल हो जाइएगा। मैं अपनी कदों से बड़ा मिसरा पढ़ रहा हूं, कद से बड़ा। मैं अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत का निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं।
तन्हा शहजादा बोल रहा था, पूरी कायनात में सन्नाटा छाया हुआ था, 9 लाख सहम गया था। जो बात शहजादे ने की, खुदा की कसम मैं पूरी जिंदगी पढ़ता रहूं, हक अदा नहीं होता। आप पूरी जिंदगी दाद देते रहे, हक अदा। जोशे अली के जज्बे बेदार से डरो, उम्मी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। फरमाया वहदत की फौज के सिपा सालार से डरो, अब्बास के सिखाए हुए वार से डरो। वो ना बोले जिसका दिल ना बोले, चुप रहे बेशक। जोशे अली के मैं छोड़ जोशे अली के मिसरा पढ़ रहा। मौला जिंदगी दराज करे जनाब बिलाल काज़मी साहब की इंडिया में, लखनऊ में इस वक्त बहुत बड़ा नाम है शायरी में। मेरे दोस्त भी हैं, बड़े भाई की हैसियत से हैं। उनकी शायरी सुनता भी रहता हूं, उन्हें दाद देता भी रहता हूं। उनका फोन आया मुझे कि तकल्लुफ किया अकील भाई आपने, एक मिसरा मुकम्मल था और पूरी किताब था। वो मिसरा मैं आपके हवाले कर रहा हूं। जोशे अली के जज्बे बेदार से डरो, उम्मी हो तुम तो हाशमी तलवार से डरो। वहदत की फौज के सिपा सालार से डरो, अब्बास के सिखाए हुए मैं अबुल फजल अब्बास का शागिर्द हूं। लड़ पड़ा तो तुम जानते नहीं क्या होगा। किसी ने कहा क्या होगा? फरमाया जो रूह निकालता है वही हाँप जाएगा। अल्लाह जिंदगी करे, उठे हुए हाथ मोहताज ना। जो रूह निकालता है, जो रूह निकालता है वही हाँप जाएगा। मैं यूं लड़ूंगा मौत का दिल कांप जाएगा। उजड़ गए हैं सैयद, वीरान हो गया मदीना। एक ही जुमला, ज्यादा पड़ गया भाई समाज। 2 मिनट या 2.5 मिनट की नौकरी सिर्फ, चूंकि 28 रजब ना होती मोहम्मद साहब ना। मेरे वालिद गिरामी को जिन्होंने सुना है, आपने काफी ज्यादा सुना है। जो बुजुर्ग खड़े, आपने बहुत अरसा सुना हो। मेरी ताईद में बोलिएगा, ताईद में। मेरे वालिद गिरामी ने पूरी जिंदगी अली की इज्जत वाली बेटी की शहादत नहीं पढ़ी। मैं पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। कम से कम 20 से 25 साल उन्होंने नौकरी दी है लाहौर में। 15 रजब की मजालिस पढ़ी है, लेकिन शहादत नहीं पढ़ी। घर बैठे हुए थे मौलाना खादिम हुसैन घाघरी साहब और ताजुद्दीन हैदरी साहब तशरीफ फरमा थे। घाघरी साहब ने पूछ लिया, मोहसिन साहब आप अली की बेटी की शहादत क्यों नहीं पढ़ते? मैं वहां पे खिदमत कर रहा था, साहिबान थे, मेहमान थे, उनकी खिदमत में कभी चाय ला के, कभी पानी रख के मैं आ जा रहा था। फिर मैं बैठ गया जब ये गुफ्तगू शुरू। उन्होंने फरमाया आप अली की बेटी की शहादत क्यों नहीं पढ़ते? मेरे वालिद साहब ने फरमाया घाघरी साहब इस शहादत को पढ़ने का हक ये है, इसे पढ़ने के बाद जाकर को मर जाना चाहिए। कभी ना रोवो और किसी गम में ना रोवो। वादा किया है 2 या 2.5 मिनट का, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगे। भाइयों से माफी, फिर माफी। इस शहादत को पढ़ने का हक ये है, इसे पढ़ने के बाद जाकिर को मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा वजह क्या है? बस यही फिक्रा है जो पढ़ के जा रहा हूं। आप भी पहली बार सुन रहे हैं ये फिक्रा जो मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने फरमाया वजह क्या है? फरमाया जिसकी कब्र उसके हुजरे में होनी चाहिए थी वो 36 शहरों में बगैर चादर के गया। अज़ादार जाकिर का इंतजार नहीं करता। जो सर से पांव तक अज़ादार होता है ना जी,
वो आज के दिन, ये दिन बड़ा अहम है, इस दिन को मामूली ना समझा कर। कोशिश किया कर स्याह लिबास पहना कर 28 रजब। अज़ादार जो है वो जाकिर का इंतजार नहीं करते, अज़ादार को बहाना मिल जाए वो भी रो लेता है। लाहौर में एक जज गुजरा है, सज्जाद हुसैन शाह काज़मी, जज था, मोमिन था, शिया था, अज़ादार था, भरी हुई अदालत, जज की कुर्सी में बैठा था। जो वो बुलाते ना मुल्ज़मों को, उनमें से किसी ने आवाज दी, ज़ैनब हाजिर हो। मैं नौकर हूं, कोई गम न देखो शिवा गम हुसैन, और तुम्हारी आवाज रहमत नाजिल फरमाए। हक यही था इस जुमले पे, आवाजें इतनी बुलंद होनी चाहिए थी जितनी होगी। बिस्मिल्लाह। नौकर कुर्सी पे बैठा था, या जो मुजरमों को बुलाते हैं, माफी चाहता हूं सैयदों से खास तौर पे, उनमें से किसी ने आवाज दी, ज़ैनब हाजिर हो। मिंबर की कसम, जैसे मैंने सुना है, सैयद उतरा नहीं, कुर्सी से गिर पड़ा। साथ वाले कमरे में जाके कहता है, या अली तेरा अपना मुकद्दर, मैं 1400 साल बाद अपनी अदालत में तेरी बेटी का सिर्फ नाम लिया गया, मेरा दिल जख्मी हो गया। वो भी तो अली था जो 36 शहर, 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़, पता नहीं कितने मोड़ों पर चादरें मांगता हुआ गुजरा। मुझे मिंबर की कसम, जिक्र की कसम, सल्लम की कसम, इमाम सज्जाद का हौसला आज तक ना कोई आलिम पढ़ सका, ना कोई आलिम लिख सका। इतना हौसला ना किसी में है कि लिखे, ना किसी में है कि बयान करे। मैं 2 लफ्ज पढ़ता हूँ, मिंबर छोड़ रहा हूँ। खैमे जल गए, इमाम सज्जाद नहीं बोले, कड़ियां हाथों में आ गई नहीं बोले, बाप के मक्तल में हथकड़ियों समायत आया नहीं बोला। तू रोते रोते थक भी गया हो तो तब भी आंसू आ जाएगा, सैयदजादे का वादा है। कूफा के बाजार में नहीं बोला, इब्न जियाद की पेशी नहीं बोला, अस्कलान की चोटियां नहीं बोला, बीबी सकीना को तमाचा लगा, सज्जाद नहीं बोला। पता नहीं जो थक गया है वो ना रोए, जो रोने की नीयत से आया है उधर फिक्रा सुने। सज्जाद नहीं बोला। खैमे जल गए, हाथों में हथकड़ियां, चादरें उतर गई, नंगे सरमाए, नंगे सर फूफियां, कूफा का बाजार, इब्न जियाद की पेशी, मिंबर की कसम नहीं बोला। आ गया शाम का खूनी बाजार, सज्जाद नहीं बोला। तेरी मर्जी है, पत्थरों की बारिश शुरू हुई, सज्जाद नहीं बोला। एक मोड़ पे 15 अज़ाने अली की बेटी ने सुनी, इमाम सज्जाद नहीं बोला। इतना गैरतमंद था और इतना साबिर था, बाजारों में नहीं बोला। आ तुझे बताऊं, बोला तो बोला कहाँ, यजीद का दरबार है, मौला की कसम खा के फिक्रे पढ़ लो, एक लफ्ज इजाफी नहीं, मलऊन यजीद का दरबार है, जालिम तख्त पे है, सामने अली की बेटियां हैं। तेरी मर्जी है जैसे सुन, एक रस्सी है, 18 गर्दनें बंधी हुई हैं, सबसे आगे बीबी ज़ैनब, बीबी ज़ैनब के पीछे बीबी कुलसूम। आखिर में मौला की कसम खा के कह रहा हूं, हुसैन की थकी हुई बेटी, कानों से खून, चेहरे पे तमाचों के निशान। मौला की कसम 7 घंटे गुजर गए, पेशी को सज्जाद नहीं बोला। आप बताओ, बोला तो बोला कब? मलऊन तख्त पे था, तख्त की तीसरी सीढ़ी पर एक तख्त था, तख्त में एक जख्मी सर था, मलऊन के हाथ में कांटों वाली छड़ी थी। ये हुसैन के लबों को मारता है। सज्जाद ने कोई जुमला नहीं कहा। पढ़ दूं कब बोला? जब मलऊन ने शराब के नशे में 5 लाख बदमाशों में कहा, कहां खड़ी है अली की बड़ी बेटी? सज्जाद की चीख निकली, आवाज आयो जालिम, मुझे हुसैन रहने दे, अब्बास बनने पर। मैं वालिद मोहतरम सफ़ीर अहमद सैयद बुखारी उस्मान नकवी साहब का